पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मेंग ग्रेट यान एम्पायर में जाने के लिए निकल चुका था क्योंकि उसे लिंगर के दादाजी को ढूंढना था। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए वहां से ग्रेट यान एम्पायर के अंदर आ चुका होता है। लेकिन गेट के पास आने के बाद कुछ सिपाही जो होते हैं वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उससे काफी सारे सिक्कों की डिमांड कर रहे थे अंदर एंट्री देने के लिए। तो चेन मेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सिपाहियों को वहां पर ढेर कर देता है। इसके बाद हमें ग्रेट यान एम्पायर के सेकंड प्रिंस को भी दिखाया गया था जो चेन मेंग के आने की खबर उसको लग चुकी थी। तो त्यानहाओ नाम के एक बंदे को हायर कर लेता है ताकि वो चेन मेंग को मार सके, और वही बंदा था जिसने थीफ सेंट का अपहरण भी करके रखा था। इसके बारे में चेन मेंग को भी पता चल जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में त्यानहाओ जो था उसे पता चल चुका था कि कोई तो कोई कमरे के बाहर है जो उसकी सारी बातें सुन चुका है, जो वो सिपाही यहाँ पर आकर उससे कर रहा था। तो वो चेन मेंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि यंग मैन जो भी बाहर खड़ा है ना, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, हम आमने सामने आकर ही एक दूसरे से बात कर लेंगे। ऐसे छुप के बात करना जेंटलमैन वाली बात नहीं होती है। इस वजह से चेन मेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चेन मेंग कह रहा था कि अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पता कर पाओगे कि मैं यहाँ पर छुप के खड़ा हूँ। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी नजर रखते हो तुम आसपास की चीजों पर। जिस पर त्यानहाओ कहता है कि नजर तो अच्छी रखता हूँ, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती भी हो गई ना कि तुमने सारी बातें सुन ली उस थीफ सेंट के बारे में। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में जान लेना चाहिए था कि कोई मेरी बात काफी टाइम से सुन रहा है। अब तुम्हें पता चल चुका है कि थीफ सेंट यहाँ पर आया था। चेन मेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी पता चला, तुम्हें ना बहुत टाइम से पता चला था मेरे बारे में कि मैं यहाँ पर आने वाला। तभी एंट्री के टाइम पे जितने भी सिपाही थे वो नॉर्मल सिपाही नहीं बल्कि अच्छे खासे सिपाही को तुमने रखा था ताकि एंट्री के टाइम पे ही वो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तो उनसे बच गया। तो बताओ मुझे कि तुम मुझसे क्या ही चाहते हो, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुमने ही ना वो गलत खबर दी होगी हुआन मी को, और हुआन मी ने मुझे ये खबर यहाँ ला कर दी ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ ग्रेट यान एम्पायर में आने के लिए। कुछ न कुछ तो यहाँ पर ऐसा प्लान बन रहा है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। तो मिस्टर, मैं तुमसे ना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या प्लान बन रहा है। क्या हम दोनों ऐसा पर्सनल बात कर सकते हैं? क्या आखिर तुम लोग क्या ही चाहते हो मुझसे जो तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे? वैसे हाँ, मैं तुमसे थीफ सेंट के बारे में भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ पर तो आया हूँ। और हाँ दोस्तों, ये थीफ सेंट जो है वो कोई और नहीं बल्कि लिंगर के ही दादाजी हैं। उसको ही ढूंढने के लिए यहाँ पर चेन मेंग आया हुआ था, और थीफ सेंट को ही इस त्यानहाओ ने अपने पास छुपा कर रखा है। चेन मेंग जैसे ही त्यानहाओ की तरफ बढ़ा था, त्यानहाओ की हालत खराब होने लगती है। तो फट से जैसे ही चेन मेंग उसके करीब आने वाला था, तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन चेन मेंग का ऑरा ही सारी की सारी तीरों को रोक लेता है। एक भी तीर उसके ऊपर टच तक नहीं कर पाई थी। चेन मेंग कहता है कि हो गया, ये कुछ और भी अटैक बाकी हैं, अब तो आपस में बात कर सकते हैं ना, आओ मैं तुम्हारे पास। त्यानहाओ एकदम गुस्सा हो जाता है कि इसने मेरा अटैक इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं वापस से अगला अटैक करता हूँ, देखता हूँ कि उससे बच पाता है कि नहीं। इसके बाद उसने छत पर से ही काफी सारी नुकीले कीलों को गिराना शुरू कर दिया था, लेकिन चेन मेंग का ऑरा उन सभी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। चेन मेंग को तो कुछ हुआ ही नहीं था। चेन मेंग कहता है कि अब तो बात कर सकते हैं, अभी भी तुम्हारा अटैक खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या कुछ और अटैक भी टारे में छुपा कर रखा है तुमने, चाहो तो वो भी कर लो। इसके बाद चेन मेंग अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए त्यानहाओ को कुर्सी के साथ ही पकड़कर अपने तरफ घसीट लेता है। त्यानहाओ की फटकर हाथ में आ गई थी कि नहीं भाई, ये बहुत खतरनाक बंदा है, मुझे लगा कोई ये कमजोर होगा, लेकिन जान पे आ रही है तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वो अपनी जान बचाकर जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है, चेन मेंग कई सारी नुकीले क्रिस्टल को उसके चारों तरफ लगा देता है। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे। त्यानहाओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये क्रिस्टल इतने ज्यादा कमाल के हैं ना कि अगर मुझे एक क्रिस्टल लगा तो मेरी 10 साल की कल्टीवेशन चली जाएगी, और यहाँ पर तो इतने सारे क्रिस्टल हैं जो मेरी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन बर्बाद करने के लायक हैं। चेन मेंग, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे जो पूछोगे मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, बस यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन बर्बाद मत करना। चेन मेंग तो बड़ा ही खुश हो रहा था कि बड़ी जल्दी हवा निकल गई इस त्यानहाओ की, मुझे लगा था थोड़ा अच्छा बंदा रहेगा, लेकिन ये तो इतनी जल्दी अपनी हवा निकाल कर मेरे सामने सरेंडर कर दिया। चेन मेंग राजा की तरह त्यानहाओ की कुर्सी पे बैठता है और उससे कहता है कि बता मुझे कि आखिर तूने थीफ सेंट का अपहरण क्यों किया, अपहरण किया भी तो उसको कहाँ पर रखा है तूने। चेन मेंग ने वहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक लाई डिटेक्टर भी लगा दिया था कि अगर त्यानहाओ झूठ कहेगा तो उसके अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलेगा, सच कहेगा तो ग्रीन ऑरा बाहर निकलेगा। बड़ी कमाल की पावर थी ये। त्यानहाओ चेन मेंग से कहता है कि देखो, मैंने ना उस थीफ सेंट को अपने ही महल के काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा है, वहाँ पर एक अच्छा सा कमरा है, उसी के अंदर मैंने उसको रखा है। और हाँ, मैंने उसको इसलिए यहाँ पर पकड़ा था क्योंकि वो मेरे महल के अंदर से लिंगलोंग पगोड़ा नाम की एक बहुत ही खास टेक्निक है वो चुराने के लिए आया था। तो मैंने अपनी उसी टेक्निक के आसपास एक बैरियर लगा दिया था जिसके अंदर ही वो थीफ सेंट फंस गया। तो यही वजह थी कि मैं थीफ सेंट को आसानी से पकड़ पाया, वरना मेरा उसको पकड़ने का ऐसा कोई खास इंटेंशन
इंटेंशन नहीं था, न ही मुझे उससे कुछ और भी मतलब है। अगर तुम चाहो तो मैं थीफ सेंड को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से काल कोठरी में ले जाऊंगा, वहाँ से थीफ सेंड को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चेनमिंग की पावर जो थी वो उसको बता रही थी कि हाँ, यहाँ पर तियानहाओ जो बात कह रहा है ना वो बिल्कुल सच है कि काल कोठरी के अंदर ही हाल फिलहाल थीफ सेंड मौजूद है। चेनमिंग को बात में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी। वो सोच रहा था कि ये तियानहाओ एक नंबर का घटिया आदमी है, तो अगर इसने थीफ सेंड को चोरी करते हुए पकड़ा होता तो वो उसको उसी टाइम मार देता, ना कि उसको काल कोठरी के अंदर कैद करके रखता। ये ऑन द स्पॉट मारने वाले बंदों में से, तो उसको काल कोठरी में कैद करके रखने के पीछे कोई ना कोई तो बड़ा मकसद जरूर होगा। इसलिए अब चेनमिंग उसे तियानहाओ के साथ काल कोठरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां जाकर थीफ सेंड को बचा सके। उसको बचाने के बाद तो उसका मिशन ऑलरेडी पूरा हो जाएगा, लिंगर के दादाजी को बचाने का। चेनमिंग रास्ते में तियानहाओ से पूछ रहा था कि क्या तुमने थीफ सेंड को टॉर्चर किया है क्या, या उसका अच्छे से ख्याल रखा है। तियानहाओ कहता है कि नहीं, मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसको हर एक चीज दी है जिसकी उसकी जरूरत थी। वो बड़े सुकून से वहाँ पर काल कोठरी के अंदर रह रहा है। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं उस थीफ सेंड को लेने के लिए, तो मैं तो उसको पहले ही बाहर निकाल दिया होता और बिल्कुल मेहमानों की तरह उसको रखता। आप चाहो तो उसको ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। जैसे ही काल कोठरी के गेट के पास चेनमिंग आता है, उसे अजीब सा लग रहा था, मानो कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी। कियान भी चेनमिंग से कह देती है कि चेनमिंग देखो, मुझे ना यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि ये तियानहाओ ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और हम उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना जो भी तुम काम करोगे। तो तभी तियानहाओ अपना असली इंटेंशन दिखाता है। चेनमिंग का जितना भी अटैक था वो वहाँ पर अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि काल कोठरी के गेट के पास एक ऐसा फॉर्मेशन लगा हुआ था जिस फॉर्मेशन के पास अगर तियानहाओ खड़ा हो जाए तो दुनिया का कोई भी अटैक उसे नहीं लग सकता। इसी वजह से वो क्रिस्टल वाला अटैक और अभी जो यहाँ पर चेनमिंग ने अटैक किया, वो सब के सब अटैक वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तियानहाओ चेनमिंग से कहता है कि अरे वाह चेनमिंग, बड़ी आसानी से तुम मेरे जाल में फंस गए, मैं तो तुम्हें खुद यहाँ पर लेकर आना चाहता था और देखो तुम आ गए। हाँ, मैंने ही यहाँ पर खबर दी थी हुआनमी को कि लिंगर के दादाजी यहाँ पर कैद हैं और उसे बचाने के लिए तुम्हें आना है, और देखो तुम यहाँ पर आ भी गए। तुम्हें मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, आज फाइनली जाकर मेरा सपना पूरा होने वाला है। और तुम्हारा स्वागत है, अंदर थीफ सेंड बैठा है, जाओ उसके साथ बातें करो, उसको अच्छी कंपनी मिल जाएगी। चेनमिंग कहता है कोई बात नहीं, पछताना तो बेटा तुझे वैसे ही है, तू मुझे अंदर रख या बाहर रख, तेरी तो बारी आएगी ही। इतना कहने के बाद चेनमिंग आराम से काल कोठरी के अंदर चला जाता है। चेनमिंग जैसे ही अंदर आया था, वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान कमरा होता है और उसी कमरे के अंदर थीफ सेंड बैठा हुआ था जो चेस वगैरह खेल रहा होता है। वो चेनमिंग को भी इनवाइट करता है कि अरे वाह, इस तियानहाओ ने किसी नए बंदे को भी पकड़ा है, आ जाओ जरा इधर बैठो, हम दोनों साथ में चेस खेलते हैं। चेनमिंग थीफ सेंड से कहता है कि क्या तुमने कभी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई तुम्हें यहाँ पर आकर बचाएगा, ऐसे ही बैठे रह गए। थीफ सेंड कहता है कि अरे मुझे ना सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है जो कि जुनलोंग सेट का लीडर होगा, उसके अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था। चेनमिंग कहता है कि क्या बढ़िया इत्तेफाक की बात है, देखो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है जुनलोंग सेट का लीडर, मैं ही वो लीडर हूँ जिसके आने का तुम इंतजार कर रहे थे। थीफ सेंड कहता है कि नहीं, पागल हो गया है क्या, तू कैसे लीडर हो सकता है, पुराना वाला लीडर तो काफी बड़ी उम्र का था, तू तो कोई लड़का दिख रहा है, देख मुझे बेवकूफ मत बना, मेरा वैसे भी मूड ठीक नहीं है। चेनमिंग कहता है कि लगता है काफी टाइम से तुम यहाँ पर फंसे हो, तभी तुम्हें आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं। कुछ महीने पहले ही मैं जुनलोंग सेट का नया लीडर बना, वहाँ पर मेरी एक मेड है जिसका नाम लिंगर है, उसने ही मुझे लेटर दिया था कि तुम यहाँ पर फंसे हुए हो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, तो तुम्हें ही बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और देखो आते साथ ही मैं खुद यहाँ पर फंस गया। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो अपना रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी, वो एकदम ज्यादा शराब पीकर बिल्कुल नशे में होती है। हुआनमी उसके पास आकर कहती है कि लिंगर उठो, मैंने देखा कि चेनमिंग ना तियानहाओ के कमरे के अंदर गया, लेकिन काफी टाइम हो गया वो बाहर नहीं आया, कुछ न कुछ गड़बड़ी वहाँ पर हो सकती है, तो हमें जाना चाहिए चेनमिंग को बचाने के लिए। तो वहीं थीफ सेंड जो था वो चेनमिंग से कहता है कि लिंगर, तुम लिंगर से मिले हो क्या, कहाँ है वो, मेरी पोती कहाँ चली गई, वो ठीक तो है ना, मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कैसी है। जिस पर चेनमिंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं उसे बिल्कुल सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आया हूँ। मुझे ये बताओ कि असल में तुम्हारे पास ऐसी क्या खास चीज है जिसकी वजह से ही उस तियानहाओ ने तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखा है, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो खास टेक्निक या कोई जानकारी होगी, इसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है, वरना बिला वजह तो वो किसको भी कैद नहीं करता, सबको ऐसे ही मार देता है। देखो अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो ना, तो हम दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब जाकर थीफ सेंड रिवील करता है कि उसके पास एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जो कि उसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। थीफ सेंड बता रहा था कि देखो जो भी पावरफुल बंदा होता है ना, उसकी ब्लड लाइन में एक खास तरह की क्यूआई एनर्जी होती है, वही क्यूआई एनर्जी उसको आगे चलकर एक नई पहचान देती है और वो बंदा बहुत ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर
ट्रेडर बनता है। क्यूआई एनर्जी जैसे नॉर्मल लोगों में होती है वो उस तरह की नहीं होती जितना कि हाई लेवल वाले बंदे की हो। उनको जो हाई लेवल की क्यूआई एनर्जी होती है वो उनको विरासत में मिलती है, उसको बनाया या खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन इसी टाइम पे काम आता हूँ मैं, मेरे पास ऐसी टेक्निक है ना कि उसकी मदद से मैं कोई भी हाई लेवल का बंदा क्यों ना हो, मैं उसकी ब्लड लाइन के अंदर से उसकी क्यूआई एनर्जी बाहर निकाल सकता हूँ। यही खासियत है मेरे अंदर, मेरे अलावा ये तरह का काम कोई भी नहीं कर सकता। चेनमिंग कहता है किसी की क्यूआई एनर्जी उसके ब्लड लाइन के अंदर से निकालना ये तो बिल्कुल हेवन के रूल के खिलाफ हुआ। तुम ऐसा करके उस बंदे की पूरी डेस्टिनी बदल दोगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये काम करने पर हेवन तुम्हें पनिशमेंट देगा? थीफ स्टैंड कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो हेवन मुझे पनिशमेंट देगा, इसलिए मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरे पास वो टेक्निक है, लेकिन आज तक के मैंने किसी की भी ब्लड लाइन चोरी नहीं की। चेनमिंग को सारा माजरा समझ आता है कि आखिर यहाँ पर तियान हाओ का प्लान क्या था। तियान हाओ ने थीफ स्टैंड को यहाँ पर कैद किया, उसके बाद वो इतना लंबा प्लान बनाया चेनमिंग को यहाँ पर लाने का। एक बार चेनमिंग ग्रेट यान एम्पायर के अंदर आ जाए तो उसको वो इसी कमरे के अंदर कैद कर देगा, जैसा कि अभी तियान हाओ कर चुका है। तियान हाओ सोच रहा है कि चेनमिंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी ब्लड लाइन के अंदर जो क्यूआई एनर्जी होगी ना वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की होगी। तो तियान हाओ यही चाहता है कि वो चेनमिंग की क्यूआई एनर्जी को निकाल लेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो डिवाइन ट्रेजर को भी हासिल कर ले जो चेनमिंग के पास है। यही इतना बड़ा प्लान तियान हाओ ने बनाया था चेनमिंग के अंदर से उसकी पावर को छीनने का। ये काम थीफ स्टैंड के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उसने उन दोनों को फंसाकर यहाँ पर कैद कर दिया। इसके बाद तियान हाओ आसानी के साथ चेनमिंग की क्यूआई एनर्जी की पावर को ले सकता है। थीफ स्टैंड कहता है कि देखो चेनमिंग, तुम यहाँ पर कितने पावरफुल हो कितने पावरफुल नहीं है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को देखकर पता कर सकता हूँ कि उसकी जो क्यूआई एनर्जी की पावर है ना वो कितनी हाई है और कितनी लो है। तो मैं तुम्हें देखकर साफ कह सकता हूँ कि तुम्हारी क्यूआई एनर्जी की पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि किसी हाई लेवल के बंदे की होती है। तो तुम्हारी क्यूआई एनर्जी की पावर लेकर बिल्कुल वेस्ट ही रहेगा तियान हाओ के लिए, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा तुम्हारी पावर भी लेकर। डिवाइन ट्रेजर जो मिलना था वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, किस्मत को तो कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी क्यूआई एनर्जी कितना भी वो क्यों ना निकाल ले। चेनमिंग कहता है अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि ये बेचारे तियान हाओ का सारा प्लान चौपट हो गया। वो तो सर पटक रहा होगा कि उसकी इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। तियान हाओ ने अपनी पावर की मदद से उन दोनों की सारी बात को सुन लिया था। वो सच में सर पटकने लग जाता है कि यार मुझे लगा था चेनमिंग बहुत पावरफुल होगा, इतना बड़ा प्लान बनाया उसको यहाँ पर लाने का, उसकी क्यूआई एनर्जी की पावर को लेने का, सब फेल हो गया। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, अब कुछ नहीं बचा तो मैं दोनों को ही मार देता हूँ। जब दोनों मेरे कोई काम ही नहीं आ रहे तो दोनों को मार देना ही बेहतर है। इसके बाद वो चेनमिंग और तियान हाओ को दोनों को काल कोठरी के अंदर ही मार देने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हम हुआनमी और लिंगर को देखते हैं जो दोनों तियान हाओ के महल के पास पहुंच चुके थे। वो लोग यहाँ पर देख रहे होते कि चेनमिंग कहाँ पर हो सकता है। लिंगर तो अभी भी फुल टल्ली थी, उसे होश ही नहीं होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और आगे बढ़ते हुए वो गलती से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देती है, जिस वजह से काफी सारे ट्रैप वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और तीरों की उन पर बारिश हो गई थी। दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागकर वो सीधा तियान हाओ के कमरे के अंदर ही आकर पहुंच चुके थे। मतलब आसमान से गिरे और खजूर में आकर लटक गए। तियान हाओ उनके सामने आकर कहता है कि क्यों सुंदरी हो, क्या हुआ, मुझसे कुछ काम है क्या? काम है तो आओ मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूं। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स